वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस लिब्रास। कैसे हैं आप सब लिब्रास? आई रियली डू होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे लिब्रास। एंड आई प्रे कि आपका नवंबर का मंथ बहुत ही अच्छा गुजरे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएँ आपकी लाइफ में और बहुत सारी ब्लेसिंग्स आएँ आपकी लाइफ में लिब्रास। और ये जो रीडिंग है ये आपकी नवंबर की लाइफ प्रेडिक्शन है। इस रीडिंग का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो गाइडेंस का रहने वाला है। मतलब कि सबसे पहले तो हम आपकी ओवरऑल लाइफ की प्रेडिक्शन करेंगे। आपकी लाइफ के किसी भी एरिया से रिलेटेड मैसेजेस आ सकते हैं और उसके बाद जो मेजर पार्ट रहेगा उसमें हम टैप इन करने की कोशिश करेंगे कि यूनिवर्स अगर हमसे कम्युनिकेट कर सकते तो हमें अभी क्या मैसेजेस दे रहे होते और हमें क्या बातें सजेस्ट कर रहे होते, हमें क्या बता रहे होते। तो जो मेजर पार्ट रहेगा लिब्रास वो गाइडेंस का रहेगा। तो सबसे पहले हम आपकी प्रेडिक्शन करते हैं। ओके तो आपके कार्ड्स अपने आप ही निकल रहे हैं और बहुत सारा येलो दिख रहा है हमें आपके कार्ड्स में। तो सेकंड पार्ट गाइडेंस का होगा और इस बार हम एक या दो कार्ड्स ऐसे भी लेंगे जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप किसी चीज़ के लिए प्रे कर रहे हैं या फिर कोई चीज़ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आपका मैनिफेस्टेशन जल्दी से जल्दी कैसे आ सकता है। ओके, आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपकी वो विश जल्दी पूरी हो जाए, आपका मैनिफेस्टेशन जल्दी पूरा हो जाए, वो मैसेज हम एंड में देखेंगे। तो जो सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है लिब्रास वो नाइट ऑफ पेंटिकल का आया है। सबसे पहले नाइट ऑफ पेंटिकल बता रहे हैं कि आप जिस भी रास्ते पे चल रहे हैं, आई थिंक ये जो पाथ आप फॉलो कर रहे हैं ये पाथ दो चीज़ों से रिलेटेड हो सकता है। सबसे पहले आपकी खुद की सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड हो सकता है कि आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि आप खुद को इम्प्रूव कर सकें, या खुद में आप ग्रो कर सकें या फिर अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सकें। और जो दूसरा रीज़न नाइट ऑफ पेंटिकल के आने का होता है वो ये बताता है कि आप करियर में कुछ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं आप करियर में। और नाइट ऑफ पेंटिकल जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताता है वो ये बताता है कि आप राइट ट्रैक पे हैं। तो चाहे आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड मेहनत कर रहे हो, आप खुद पे मेहनत कर रहे हो या फिर अपनी जॉब पे मेहनत कर रहे हो, अपने करियर पे मेहनत कर रहे हो, पेंटिकल को क्रिएट करने पे मेहनत कर रहे हो, यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आप सही ट्रैक पे चल रहे हो। कीप गोइंग। कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि जो काम आप कर रहे हो उसका रिजल्ट मिलने में टाइम लग रहा है, बट कीप गोइंग। ओके, बिकॉज ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है वो नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी लेके आ रही है। जो भी आप काम कर रहे हो अल्टीमेटली आपको नाइन ऑफ पेंटिकल तक लेके जाएगा। नाइन ऑफ पेंटिकल अगेन ये बताता है कि आप एक कंफर्टेबल ज़िंदगी जी रहे हो, आपके फाइनेंसेस अच्छे हैं, आप खुद में बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हो, खुद की पर्सनालिटी को लेके अच्छा फील कर रहे हो। तो ये जो भी काम आप कर रहे हैं नवंबर में ये चीज़ आपको नाइन ऑफ पेंटिकल की तरफ लेके जाएगी, फ्रीडम की तरफ लेके जाएगी। फ्रीडम जहाँ पे कंफर्टेबल करियर होगा, स्टेबल करियर होगा या फिर पैसा होगा। और नाइन ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि लोग आपको रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं आपके काम के लिए या फिर आपके चार्म के लिए। ओके, तो अब मैं राइट अवे आपको दो एग्जाम्पल देती हूँ जिससे कि आप समझ पाएँ कि मैं आपको क्या बोलना चाहती थी। अगर आप आजकल खुद पे काम कर रहे हैं, मतलब अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधार रहे हैं, शायद आप डाइट पे हैं, शायद आप वर्कआउट कर रहे हैं, वॉक पे जा रहे हैं, रनिंग पे जा रहे हैं, जो भी आप ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि आपकी पर्सनालिटी इम्प्रूव हो सके, वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी आपकी ओवरऑल लाइफ में। बिकॉज़ ये चीज़ आपके चार्म को और ज़्यादा बेटर कर रही है, तो लोग आपको और ज़्यादा पसंद करते हुए दिख रहे हैं जस्ट बिकॉज आपने खुद पे मेहनत की है। ओके, दूसरी चीज़ करियर में, अगर करियर में आप मेहनत कर रहे हो तो लोग आपको आपके काम के लिए रिकग्नाइज़ करेंगे। दोनों ही सिचुएशन में ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाली है। उसके बाद यहाँ पे सेवन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि हो सकता है कि यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हों। ओके, तो आप कुछ काम करने की कोशिश करें बट लाइफ के आपके कुछ ऐसे इवेंट्स हो जो बार बार आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हों, आपको फोकस नहीं रहने दे रहे हों। तो डिस्ट्रैक्शन से आपको थोड़ा सा बच के रहना है। बहुत ही ब्यूटीफुल सी आपकी एनर्जी है और अगर आप खुद पे काम कर रहे हैं तो आप सक्सेसफुल होंगे, बस डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना है। एट द सेम टाइम आपकी लाइफ में आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सेवन ऑफ सॉर्ड्स है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स स्नीकीनेस की एनर्जी है कि
कोई पर्सन है जो आपका फ़ायदा उठाना चाहता है या फिर आपसे कुछ चुराना चाहता है। चुराना नॉट नेसेसरली कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ चुराना मतलब कि इट्स मोर लाइक कि कोई आपकी ग्रोथ में हिंड्रेंस क्रिएट कर सकता है, कोई रुकावट क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है। उसके बाद भी आपको रुकना नहीं है, यू जस्ट हैव टू कीप गोइंग। बट ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपके जो लाइफ के बड़े गोल्स हैं, बड़े एम्स हैं लिब्राज, वो आप हर किसी को ना बताएं, ओके? बिकॉज यहाँ पे आपके आसपास कोई ऐसी फोर्स दिख रही है जो आपसे या तो मैं ऐसी बातें करना नहीं चाहती हूँ, नेगेटिव बातें, बट या तो आपसे जेलस है या फिर बस कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि आप ग्रो करो और लोगों से आगे निकलो, तो इस एनर्जी से बच के रहना। एट द सेम टाइम यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ट्स आपकी खुद की एनर्जी भी बता सकता है एक्चुअली, बिकॉज ये स्नीकीनेस की एनर्जी है। तो स्नीकीनेस की एनर्जी क्या होती है? अपने कामों से भागना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भागना, आलसपन दिखाना या लेजीनेस दिखाना। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में तो आपके लिए सबसे बड़ा सजेशन ये है कि जो काम आपको करने हैं, आपको पता है कि जो काम आपकी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, आपके करियर को बेटर बना सकते हैं, उनसे भागिए मत, उन पे फोकस करिए, ओके? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागना है। और यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ट्स है, ओके? यहाँ पे थोड़ा सा बर्डन आप फील कर रहे हैं, आपके या तो इमोशंस आपको बर्डन फील करवा रहे हैं या फिर आपके काम आपको बर्डन फील करवा रहे हैं। जो भी अनवांटेड इमोशंस है वो आपको परेशान कर सकते हैं नवंबर में, बट ये एनर्जी ऐसी है जिससे आप चाहें तो निकल सकते हैं, ओके? तो अगर लाइफ बोझ लगने लगे, आपके खुद के इमोशंस बोझ लगने लगे, तो अपने इमोशंस को प्रोसेस करके आपको रिलीज़ करने के लिए बोला जा रहा है, नहीं तो आप इन इमोशंस के उसमें दबते जाएंगे, ओके? तो अगर कोई इमोशन है, किसी चीज़ का दुख हो रहा है, किसी चीज़ का डर लग रहा है, तो आपको उसे रिलीज़ करना है और आप कर सकते हैं। और ज़्यादा टेंशन ना लें, अननेसेसरी टेंशन ना लें, वो प्रॉब्लम्स अपने दिमाग में क्रिएट ना करें जो कि हुई भी नहीं है, बिकॉज़ ये एक्सेसिव थिंकिंग बताता है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जो नेगेटिव सिनेरियोज क्रिएट भी नहीं हुए हैं उसके बारे में सोच रहे हैं, बर्डन फील कर रहे हैं। और कई बार ये इमोशंस आपके खुद के होते भी नहीं हैं, ये किसी और के होते हैं कि किसी और ने आपके साथ कुछ किया तो आप सैड हो गए, या किसी और ने किसी पर्टिकुलर तरीके से बिहेव किया तो आप सैड हो गए। तो ये बर्डन आप महसूस कर सकते हैं, बट द ब्यूटी ऑफ टैरो इज़ कि हम क्यों टैरो रीडिंग अभी देख रहे हैं, जिससे कि हमें एक हेड्सअप मिल सके कि ऐसा हो सकता है। तो इस एनर्जी से बच के रहें जहाँ पे आप लोगों की वजह से बर्डन फील कर रहे हैं, लोगों ने आप पे अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल दी है तो आप खुद पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, बर्न आउट से आपको थोड़ा सा बचना है। उसके बाद यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल है। 6 ऑफ पेंटिकल अगेन एक पेंटिकल का कार्ड है आपके लिए और बहुत ही प्यारा सा कार्ड है, बिकॉज हम जैसे कि देख रहे थे कि कुछ लोग हैं जो बर्डन आपकी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं आपकी लाइफ में जो आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं आपकी लाइफ को बेटर बनाने में, या फिर आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर आप परेशान फील करेंगे, बर्डन फील करेंगे, तो आपके आसपास आपको हेल्प मिलेगी। कुछ लोग हैं जो आपकी केयर कर रहे हैं, आपको सपोर्ट दे रहे हैं आपके करियर में या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में या फिर आपके इमोशंस को प्रोसेस करने के लिए। तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम आपकी लाइफ में दिख रहा है। ये सपोर्ट सिस्टम आपके पेरेंट्स का हो सकता है, आपके किसी फ्रेंड का हो सकता है, या फिर ये सपोर्ट सिस्टम आपकी स्पिरिचुअल टीम का भी हो सकता है, आपके गार्जियन एंजल्स हो सकते हैं, या फिर जिस भी एनर्जी में आप बिलीव रखते हैं, जिस भी रिलीजन को आप फॉलो करते हैं, वो डिवाइन एनर्जी हो सकती है जो हर एक कदम पे आपको सपोर्ट कर रही है। तो इवन आप बर्न आउट फील कर रहे हो उसके बाद भी यहाँ पे सपोर्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये एनर्जी आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। उसके बाद द वर्ल्ड की एनर्जी है। द वर्ल्ड की एनर्जी राइट अवे ये बताती है कि लाइफ का अगेन एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट में, तो कुछ नया होने वाला है। द वर्ल्ड कई बार ट्रैवल करना भी बताता है लिब्रास, तो हो सकता है आप ट्रैवल करें, हो सकता है आप एक जगह से, मतलब वर्ल्ड का मतलब क्या होता है, एक जगह से निकल के दूसरी जगह जाना, तो ये ट्रैवलिंग भी हो सकता है, ये जॉब में स्विच करना भी हो सकता है, ये घर बदलना भी हो सकता है कि आप अपना घर चेंज कर रहे हैं, ये एक जॉब से दूसरी जॉब जाना, या फिर आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस होना, अपना फ्रेंड सर्कल चेंज करना, अपनी गाड़ी चेंज करना। तो बेसिकली जहाँ पे भी आप स्टैंड कर रहे हैं लाइफ के किसी एस्पेक्ट में, वहाँ से निकल के किसी और एस्पेक्ट में जाएंगे। द वर्ल्ड ये भी बताता है कि लाइफ का एक चैप्टर अब ख़त्म हो चुका है और आप दूसरे चैप्टर में कदम रख रहे हैं। तो जो न्यू ईयर की न्यूनेस है वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में दिख रही है यहाँ पे लिब्रास। उसके बाद में यहाँ पे
सेवन ऑफ कप्स से, सेवन ऑफ कप्स कन्फ्यूजन बताता है, तो लाइफ में आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं नवंबर में। ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि दो रास्तों में से कौन सा रास्ता चूज़ करना है, ये कन्फ्यूजन हो सकता है दो लोगों में से किस इंसान को चूज़ करना है, ये कुछ भी कन्फ्यूजन हो सकता है। बट नवंबर में आप कन्फ्यूज़ यहाँ पे दिख रहे हैं, और जब हम गाइडेंस वाला पार्ट देखेंगे तो फॉर श्योर हमें इस कन्फ्यूजन का कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलेगा। बट येस, आप एक्सट्रीमली कन्फ्यूज दिख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी स्कैटर्ड है, आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको फोकस किस चीज़ पे करना है, या फिर आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको चूज़ क्या करना है। तो कोई मेजर डिसीजन हो सकता है आपको लेना पड़े जिसमें आप कन्फ्यूज़ फील करें। उसके बाद में यहाँ पे नाइट ऑफ वांस की एनर्जी है। नाइट ऑफ वांस की एनर्जी इनकंसिस्टेंसी बता रही है, और इनकंसिस्टेंसी आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है लिब्रास, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इनकंसिस्टेंसी क्या होता है कि कोई काम शुरू किया उसे बीच में ही छोड़ दिया। इनकंसिस्टेंसी ये हो सकती है कि आपने डिसाइड किया कि मुझे रोज़ सुबह अब जल्दी उठना है, आप 2 दिन जल्दी उठे और फिर आप जल्दी नहीं उठ पा रहे हैं, फिर आप ट्राई कर रहे हैं, फिर आप उठने का ट्राई कर रहे हैं, फिर आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ पे। इनकंसिस्टेंसी ये भी हो सकता है कि 4 दिन आपने कोई काम किया, फिर आपको वो काम टफ लगने लगा, फिर आपने वो काम करना छोड़ दिया। इनकंसिस्टेंसी आपकी अबंडेंस का दुश्मन है। तो जो भी लोग इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे हैं कि आप कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसे रेगुलरली नहीं कर पाते हैं, तो आपके लिए बड़ा मैसेज है कि कंसिस्टेंट रहें अपने काम में, जो एक बार डिसाइड किया है उसी रास्ते पे चले, या फिर कंसिस्टेंटली उस पर मेहनत करते रहें। एट द सेम टाइम कंसिस्टेंसी आपका सुपर पावर हो सकती है। मतलब कि इवन दो आपकी लाइफ में आप डेली कोई काम कर रहे हो, डेली एफर्ट किसी काम पे लगा रहे हो, उस काम को सक्सेसफुल होने में टाइम लग सकता है, बट आपकी कंसिस्टेंसी एक अश्योरिटी देती है कि आप सक्सेसफुल होंगे उस काम में। ओके, तो इनकंसिस्टेंसी नहीं रखनी है आपको। एट द सेम टाइम आपकी लाइफ में कोई एरीज, लियो या सैजिटेरियस हो सकता है, मेष राशि, सिंह राशि या फिर धनु राशि, और ये जो फायर साइन है ये आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है या थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी, ट्रबल पैदा कर सकता है। ओके ओके, यहाँ पे अगेन सेम एनर्जी आई है जो यहाँ पे आई थी। ये 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी का डिपिक्शन 2 तरीके से किया जाता है। जो पहला डिपिक्शन है वो ये है कि या तो आप हो सकता है कि 2 लोगों में फंस जाएं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपके 2 फ्रेंड्स हैं और 2 फ्रेंड्स का आपस में झगड़ा हो गया है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप किसका साइड लें। या फिर या फिर बहुत ही क्लासिक एग्जांपल देती हूँ, आपके घर में आपके स्पाउस का और आपके पेरेंट्स का झगड़ा हो जाए और आपको समझ में नहीं आए कि आपको किसका साथ देना है। बेसिकली धर्म संकट वाला सिनारियो होता है 2 ऑफ सॉर्ड्स। और जो अदर डिपिक्शन है 2 ऑफ सॉर्ड्स का वो ये होता है कि हम खुद लाइफ में डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, हम बहुत ही ज़्यादा इनडिसाइसिव हो रहे हैं, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ही 7 ऑफ कप्स जैसी एनर्जी है। बट 2 ऑफ सॉर्ड्स में प्रॉब्लम ये होती है कि हम रियलिटी को नहीं देख पा रहे होते हैं। तो अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि सारे फैक्ट्स और फिगर्स, बातों की गहराई और सच्चाई को समझ के डिसाइड करें। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट होती है कि वो डिसीज़न लें जो लॉन्ग टर्म आपके साथ में चले। मतलब कि फॉर से कि अभी फॉर से कि आपकी 2 महीने बाद एग्ज़ाम है। ओके, और अभी आपको डिसाइड करना है कि आज का दिन आप कैसे बिताएंगे। एक तरीका ये होता है, एक चीज़ ये हो सकती है कि आप डिसाइड करें कि आज आपको कोई पढ़ाई नहीं करनी है, एग्ज़ाम तो 2 महीने बाद है, तब का तब देखेंगे, और आप पूरे टाइम गेम्स खेल रहे हो या मूवीज़ देख रहे हो या अपना फ़ोन चला रहे हो और आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। तो आप जब मूवीज़ देख रहे थे, अपना फ़ोन चला रहे थे, तो मज़ा तो आपको आ रहा होगा बिकॉज़ वो शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन है, बट अगर आप पढ़ाई करते तो हो सकता है कि इस मोमेंट पे आपको अच्छा नहीं लगता, बट लॉन्ग रन में ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करती, राइट। तो लॉन्ग टर्म गेन देख के आपको डिसीज़न लेना है, ये देख के नहीं लेना है कि अभी क्या अच्छा लग रहा है, तो लॉन्ग टर्म गेन देखना है आपको, शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन नहीं देखना है। तो इससे शायद आपको डिसीजन लेने में हेल्प मिल जाए। ऐसा लग रहा है कि 2 एनर्जीज आपको खींच रही हैं, एक दूसरी एनर्जी है, एक दूसरी एनर्जी, और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या करना है।
उसके बाद में यहाँ पे द मैजिशियन है। मैजिशियन ये बता रहा है कि आप किसी चीज़ में सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, तो अपने टैलेंट का इस्तेमाल करें। ये कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज हो सकता है कि आप अपने पोटेंशियल को वेस्ट कर रहे हैं या फिर अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ मैजिशियन ये बताता है कि आप कुछ अगर मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका मैनिफेस्टेशन बहुत ही जल्दी आने वाला है लिब्रास। या फिर आप किसी चीज़ के लिए प्रेयर कर रहे हैं तो प्रेयर्स भी बहुत ही जल्दी आपकी मैनिफेस्ट हो सकती है। एट द सेम टाइम द मैजिशियन ये बताता है कि जो आई थिंक ये लास्ट मंथ भी या लास्ट किसी रीडिंग में आपके लिए मैसेज आया था कि जो चीज़ आप जैसी लाइफ जीना चाहते हैं उस लाइफ को क्रिएट करने के लिए सारे रिसोर्सेज आपके पास हैं और सारे टैलेंट भी आपके पास हैं। मैजिशियन के पास में सारे एलिमेंट्स हैं, इसके पास में पेंटिकल है, कप्स है, सॉर्ड्स है, वांस हैं और डिवाइन का सुपर पावर भी है, यहाँ पे डिवाइन का सपोर्ट भी है। और इस मैजिशियन को बस अपना जो एक्शन लेना है वो एक्शन लेके एक बेटर लाइफ को क्रिएट करना होता है। तो जो आप लाइफ में चाहते हैं, चाहे वो आपका ड्रीम कितना भी बड़ा हो, छोटा हो, कुछ भी आपको चाहिए, वो मैनिफेस्ट करने का, क्रिएट करने का या उस चीज़ पे मेहनत करने का पोटेंशियल आपके अंदर ऑलरेडी है। सारे रिसोर्सेज आपके पास ऑलरेडी हैं। ओके, मतलब कि अगेन एग्ज़ाम वाला एग्जाम्पल आपको देती हूँ। और ये आई थिंक मैंने आपको लास्ट मंथ भी बताया था, पर्टिकुलरली आपके लिए ही ये मैसेज आया था कि अगर आपको एग्ज़ाम कोई सी क्लियर करनी है तो आपको बुक्स भी मिल जाएंगी, स्टेशनरी भी मिल जाएगी, सारे रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे, आपको एक कोजी कॉर्नर भी मिल जाएगा जहाँ आप पढ़ाई कर सकें, आपको फॉर्म भरने के लिए पैसे भी मिल जाएंगे, सारे रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, बस पढ़ना है। ओके तो यहाँ पे लाइफ आपको ये बता रही है कि जो भी चीज़ अचीव करना चाहते हैं आप, उसके रिसोर्सेज, टैलेंट, पोटेंशियल सब कुछ आपको यूनिवर्स यहाँ पे रख के दे देंगे, आपको बस उसका इस्तेमाल करके एक्शन लेना है। राइट, गेटिंग मी। और आपकी लाइफ में ना एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी हो सकती है, क्योंकि मैजिशियन कंजंक्शन में आया है 10 ऑफ वांस के, ये भी हो सकती है प्रॉब्लम कि आपकी लाइफ आपको ख़राब इसीलिए लगे क्योंकि आप अपने पोटेंशियल का यूज़ नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप कुछ कर नहीं रहे हो प्रोडक्टिव अपनी लाइफ में। तो कुछ लोगों के लिए सैडनेस जो नवंबर में दिख रही है या बर्डन दिख रहा है वो इसीलिए भी आ रहा है क्योंकि आप अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं रहे हो। तो डू समथिंग अबाउट योर लाइफ, गोल्स बनाइए, गोल्स को अचीव करिए। उसके बाद यहाँ पे आप वाओ, मैजिशियन के पास में 8 ऑफ सॉर्ड से ओ माई, 8 ऑफ पेंटिकल है, ओ माई गॉड। 8 ऑफ पेंटिकल वही चीज़ हमें दिख गई है जिसके बारे में बोल रही थी कि एक्शन लीजिए। यहाँ पे ये दोनों कार्ड साथ में आके स्पेशली ये बता रहे हैं कि लाइफ को बेटर बनाने के लिए जो भी चीज़ चाहिए वो आपको मिलेगी और आप उस पर मेहनत भी करते हुए दिख रहे हैं। ओके, सो दिस नवंबर इज़ वेरी गुड फॉर यू, बिकॉज नवंबर में ये दिख रहा है कि आप अपना हार्ड वर्क से कुछ अबंडेंस अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं। तो जिस भी चीज़ पे आप मेहनत कर रहे हैं वो चीज़ सक्सेसफुल होगी आगे जाके। अभी आपको स्लो सा लग सकता है बिकॉज यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल था। कीप गोइंग, कीप डूइंग दिस, ये मेहनत करते जाइए लिब्रास। ओके, और उसके बाद है द हैंग्ड मैन। कोई नई शुरुआत है जो अटकी हुई है, रुकी हुई है, क्योंकि शायद से आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। ओके, तो हैंग्ड मैन हमें क्या बताता है? हैंग्ड मैन हमें बताता है कि लाइफ में हम फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं। और ये कार्ड कंजंक्शन में आया है द वर्ल्ड के। द वर्ल्ड हमें बता रहा था कि नया चैप्टर लाइफ का कोई शुरू हो रहा है। द हैंग्ड मैन बता रहा है कि ये चैप्टर जो शुरू होने वाला था ये रुका हुआ है बिकॉज हम द हैंग्ड मैन की पोजीशन में हैं। अब जो सबसे बढ़िया बात द हैंग्ड मैन की होती है वो ये होती है कि ये स्टकनेस का इल्यूजन होता है। हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ फंसी हुई है, पर इस स्टक एनर्जी से निकलने का रास्ता भी हमारे हाथ में ही होता है, पर हम देख नहीं पाते हैं क्योंकि हम उल्टे लटके हुए हैं, क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव सही नहीं है। अगर हम सीधे देखें तो हमें समझ में आएगा कि हम अटके हुए नहीं हैं। हम कभी भी जब भी चाहें इस एनर्जी से निकल सकते हैं, स्टकनेस की एनर्जी से निकल सकते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि लाइफ में अगर आपकी लाइफ रुकी हुई है उसका कोई एक्सटर्नल रीज़न है, तो थोड़ा सा अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करके देखिए। इस परेशानी से निकलने का, इस स्टकनेस से निकलने का, इस फंसी हुई एनर्जी से निकलने का रास्ता आपके ही पास में है। तो अगर आप अभी सोच रहे हो कि करियर अटका है, पर्सनल लाइफ अटकी हुई है, कुछ नहीं हो रहा, दिस एंड दैट, तो थोड़ा सा अच्छे से सोच के देखिए लिब्रास। ओके, अब हम यूनिवर्स के मैसेजेस देखते हैं।
कि यूनिवर्स के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, यूनिवर्स आपको क्या चीज़ बताना चाहते हैं। ओके तो पहला कार्ड ये है कि स्टॉप स्लीपिंग सो डैम मच। आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा सो रहे हैं। ओह माय गॉड, व्हाट काइंड ऑफ मैसेज इज दिस। ओके आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा सो रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा टाइम अपने रूम में बिता रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा टाइम अपने फ़ोन पे बिता रहे हैं। बिकॉज स्टॉप स्लीपिंग सो डैम मच का मतलब एक्चुअली ये है कि या तो आप बहुत ज़्यादा सो रहे हैं या अपने बेड पे आप बहुत ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं। और यहाँ पे मैसेज ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए, बहुत सारे काम हैं करने के लिए। बाहर निकलिए अपने रूम से, अपने बेड से और कुछ हैपनिंग करिए, कुछ हैपनिंग क्रिएट करिए। और पूरे टाइम अपने वो कंफर्ट जोन, ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों ने एक केव बना के रखी है और पूरे टाइम आप उसी केव में रहते हो, उसी गुफा में आप हैं और वहाँ से थोड़ा सा निकल के लाइफ में कुछ एडवेंचरस या हैपनिंग करने की ज़रूरत है। तो इतना ज़्यादा मत सोएं, कुछ करिए, कुछ हैपनिंग, कुछ प्रोडक्टिव, कुछ पैशनेट। उसके बाद ओके ऐसा लग रहा है कि आपने अपने स्पिरिट का मैसेज, इतना ब्यूटीफुल होता है कभी कभी और मैं बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाती हूँ जिस तरीके से मैसेजेस आते हैं। आप में से बहुत सारे लोग लिब्रास ऐसे हैं जिनके मन में बहुत ज़्यादा बर्डन है, कुछ दुख है, किसी चीज़ का ग्रीफ है और ऐसा लग रहा है कि आप अपने उस इमोशन से भाग रहे हैं। आपको एक गुड क्राइंग सेशन की ज़रूरत है, वो जो दिल में भरा हुआ है ना उसे निकालने की ज़रूरत है। तो जो इमोशन स्टक हैं आपके अंदर दबे हुए हैं उन्हें निकालिए। जो भी चीज़ ने आपको परेशान किया है, जिस भी चीज़ का वो अंदर स्टक इमोशन से, या तो किसी अच्छे फ्रेंड को फ़ोन करिए, उसे बताइए कि आपके साथ क्या हुआ है या फिर आपने कैसा फ़ील किया है। अगर ऐसा कोई फ्रेंड नहीं है तो जर्नल में लिखिए, अपनी डायरी में लिखिए कि आप कैसा फ़ील कर रहे हो और क्यों आपको बुरा लग रहा है और किस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा दुखी किया है। डिवाइन को बताइए, अपने मन की वो जो भड़ास है ना उसको निकालने की ज़रूरत है। यू नीड अ गुड क्राई, ओके, बिकॉज़ वो अंदर एक बोझ की तरह, आपका ग्रीफ एक बोझ की तरह बन गया है, तो उसे थोड़ा सा निकालने की ज़रूरत है लिब्रास, ठीक है। देखिए ओके अभी ये डायरेक्ट मैसेज ये है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें आ रही हैं नवंबर में लिब्रास। डिवाइन का मैसेज है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें आ रही हैं नवंबर में, बट क्योंकि आपका मूड ख़राब है, क्योंकि पास्ट में कुछ चीज़ें गलत हुई थी या फिर कुछ रीज़न है जिसकी वजह से आप उस चीज़ को रिकग्नाइज़ नहीं कर पा रहे हो या प्रेजेंट मोमेंट में खुश नहीं रह पा रहे हो। तो यहाँ पे मैसेज है कि कुछ अच्छा हो रहा है उसे ख़राब मत करिए, ओके। कुछ अच्छी चीज़ें आ रही हैं, आसपास आपके कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं, छोटी चीज़ें, बड़ी चीज़ें, उन्हें एंजॉय करिए। जस्ट बिकॉज़ आपका दिमाग बहुत ज़्यादा पास्ट में है या फिर आपका दिमाग किसी और चीज़ में है तो ऐसा नहीं है कि आप बाकी अच्छी चीज़ों को मिस आउट कर दें या फिर बाकी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस आउट कर दें। बहुत ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। लोगों को बदलने की कोशिश मत करिए लिब्रास, हम किसी को भी नहीं बदल सकते, ये बस एक इल्यूजन होता है। हर कोई इंसान वही करता है जो वो करना चाहता है। आप कितनी भी कोशिश कर लें कि किसी पर्सन का बिहेवियर आपके लिए चेंज हो जाए, शायद वो नहीं होगा जब तक वो पर्सन खुद उसे चेंज करना नहीं चाहेगा, ओके। तो दूसरों को बदलने की कोशिश मत करिए और दूसरों से बहुत ज़्यादा इस पॉइंट पे एक्सपेक्टेशन मत रखिए, ओके। आप अपने आप पे फोकस करिए, अपनी खुशियों पे फोकस करिए, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढिए और अपनी खुशियों को खुद क्रिएट करिए, ओके। ऐसी चीज़ों को क्रिएट करिए जहाँ पे आपकी खुशियाँ किसी और इंसान पे डिपेंडेंट ना हो। यू डू यू। यहाँ पे डिवाइन का मैसेज है कि आप अपना काम करें, लोगों को बदलने की कोशिश ना करें, ओके। नहीं तो ये चीज़ ना थोड़ी सी हमें परेशानी दे सकती है। ओके थोड़ा सा यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, वॉक पे जाइए, मेडिटेशन करिए। कुछ हेल्दी रूटीन हमें बनाना ज़रूरी है। डिवाइन का मैसेज है कि क्योंकि हम कई बार
आपकी मैक्सिमम जो सैडनेस है, जब आपको बुरा फील होता है, डिप्रेसिंग फील होता है, वो इसलिए भी होता है क्योंकि हमारा रूटीन ठीक नहीं है, इसीलिए भी होता है कि हम घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, इसीलिए भी होता है कि हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में। मैं कल ही एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी, ओ माय गॉड लिब्राज, आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब आप एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं ना, जब आप वॉक करना शुरू करते हैं, तो आपकी कितने सारे इमोशंस प्रोसेस होते हैं, आपका मूड अच्छा रहने लग जाता है, तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी ऐसी अपनी लाइफ में करें जिससे कि आपका मूवमेंट हो, आपका फिजिकल मूवमेंट हो, और आप वो सैडनेस या डिप्रेसिंग एनर्जी या स्टक एनर्जी से थोड़ा सा निकल पाए। ओके, यू नीड अ रूटीन लिब्रास। ओके, यहाँ पे कुछ लोगों ने आपका दिल दुखाया है और आप बहुत ज़्यादा उन लोगों के बारे में सोच रहे हैं, और यहाँ पे डिवाइन का मैसेज है कि उन लोगों से थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लें। ओके, अपनी लाइफ पे फोकस करें। इट्स नॉट लाइक कि आपको बोला जा रहा है कि आप डिटैच हो जाएं, छोड़ दें, आपके ऊपर डिपेंड करता है वो, बट थोड़े टाइम के लिए किसी पर्सन से ब्रेक लेना ज़रूरी है। जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया है, जिन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, तो एक उनसे ब्रेक लें। ओके, उस साइड अभी बहुत ज़्यादा फोकस ना करें, कुछ और क्रिएट करने पे फोकस करें। यहाँ पे आप में से कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा लग रहा है कि आपके मन में ऐसे डर पैदा हो रहा है, आपको किसी चीज़ का डर लग रहा है। तो ये डर ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो रहा हो कि फ्यूचर में चीज़ें होंगी या नहीं होंगी, मेरी लाइफ अच्छी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, लाइफ में अच्छी चीज़ें आ पाएंगी या नहीं आ पाएंगी, मैं सफिशेंट अमाउंट ऑफ पैसे कमा पाऊँगी कि नहीं, या फिर मेरी फैमिली लाइफ स्टेबल होगी या नहीं होगी। तो बेसिकली यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज है कि आपका दिमाग बहुत सारे नेगेटिव सिनेरियोज़ को क्रिएट कर रहा है, और आपका दिमाग बहुत ज़्यादा डर पैदा कर रहा है, आपका दिमाग आपके साथ में ट्रिक्स खेल रहा है। ऐसा कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा जो आपके दिमाग में चल रहा है। अपने दिमाग के नेगेटिव थॉट्स को एंटरटेन करना बंद करिए। आपका फियर आपसे झूठ बोल रहा है, और आपको वो सारी जिन बातों से डर लगता है उन सब बातों को सोचने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ भी फियरफुल नेगेटिव मैनिफेस्ट नहीं होगा, कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं होगा जैसा आपका दिमाग आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। तो अपने डर से निकलिए, आपका फ्यूचर सेफ है और आपका फ्यूचर अच्छा है। ये डिवाइन का मैसेज है आपके लिए। ओके, टाइम टू लेट गो। ओके, किसी चीज़ से आपको मूव ऑन करना है, किसी सिचुएशन से आपको मूव ऑन करना है, और किसी पर्सन से आपको मूव ऑन करना है। टाइम टू लेट गो, यहाँ पे कार्ड है कि अब टाइम आ गया है कि आप लेट गो करें जो भी इंसिडेंट्स आपकी लाइफ में पुराना हुआ है, जिसने आपको तकलीफ़ पहुँचाई है। तो हमने यहाँ पे भी देखा था ना कि आपको अब जितना जो भी पहले हुआ है उसे अपने मन से निकाल लीजिए। आपको रोना है तो आप 4 दिन रो लीजिए। आप को जो भी करना है वो इमोशंस को प्रोसेस करने के लिए वो करिए, पर उसके बाद मूव ऑन कर लीजिए। ओके, लाइफ में आप बहुत सारी अच्छी चीज़ों को मिस कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज आपका ध्यान पूरा नेगेटिव चीज़ों में है। तो जो लोग भी इस मैसेज से रिलेट करें, हर एक मैसेज हर एक के लिए नहीं होगा, बट यहाँ पे डिवाइन बोल रहे टाइम टू लेट गो। अब आ गया है समय कि आप उस सिचुएशन से निकलें। ओके, बाहर जाएं, हैव फन, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमिए, कॉफ़ी पीने जाइए, खाना खाने जाइए, अपने दोस्तों से मिलिए। दोस्त नहीं है तो खुद घूमने जाइए, मूवी देखने जाइए, थोड़ा सा रिलैक्स रहिए और थोड़े से चिल्ड आउट रहिए लाइफ में। ओके, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज है कि बाहर घूम के आइए थोड़ा। ओके, ओ माय गॉड, आपकी बॉडी आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है लिब्रास, बिकॉज़ या तो आप बहुत ज़्यादा जंक फूड कंज्यूम कर रहे हैं, आप अपने आप को हाइड्रेट नहीं कर रहे हैं, आप कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, आपकी बॉडी आपसे नाराज़ है, और इसका असर आपके मूड पे भी पड़ रहा है, आपके दिमाग पे भी पड़ रहा है। और जो ये फियर क्रिएट हो रहा है ना, ये स्टक एनर्जी की वजह से क्रिएट हो रहा है। तो अगेन अपने आप का, योर बॉडी इज़ पिस्ड एट यू। ओके, तो हाइड्रेट करें खुद को, अच्छा खाना खाएं और बॉडी को मूव करें। थोड़ी हेल्दी हैबिट्स लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो थोड़ा सा एक बैलेंस बना के चलिए। मुझे लगता है कि ऐसे किसी को ये बोलना कि ये आदत छोड़ दो, वो आदत छोड़ दो, ये बिल्कुल भी सही नहीं होता है। हर एक आदमी अपने हिसाब से अपनी राइट फेज़ में, स्टेट ऑफ माइंड में आके अपनी बुरी आदतों को छोड़ता है। बट मैं आपको बस इतना बोलूँगी कि बैलेंस में रहिए, थोड़ा एकदम ही कैरिड अवे नहीं होना है। मैं अगर इमेजिन करूँ कि आप में से कुछ लोग क्या फ़ेस कर रहे हो, तो आप में से कुछ लोग ये फ़ेस कर रहे हो कि आप पूरे टाइम अपने रूम में हो, आप जंक फूड खा रहे हो, या फिर टाइम पे सो नहीं रहे हो, या फिर सो रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा सो रहे हो, मतलब कोई
रूटीन नहीं है, कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, और उसका इम्पैक्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा पड़ रहा है लिब्रास, ठीक है। बिलीव व्हाट यू सी, ओके, रियलिटी को फेस करें। यहाँ पे डिवाइन का मैसेज है कि रियलिटी को फेस करना कई बार मुश्किल होता है, कई बार हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं जो लाइफ में चीज़ें हुई हैं, बट बिलीव करें जो चीज़ें हुई हैं, डाइजेस्ट करें जो चीज़ें हुई हैं और आगे बढ़ें। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा इंडिपेंडेंट रहने के लिए आपको बोला जा रहा है। अब देखिए, ज़रूरी नहीं, आप में से जितने भी लोग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होंगे, एंड आई नो आप लोग खुद ही बहुत ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट हैं, बट यहाँ पे जो लोग नहीं हैं उनके लिए बोला जा रहा है कि इंडिपेंडेंट बने, थोड़ा अपनी लाइफ को अपने हाथ में लें, हर चीज़ के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट ना रहें, अपनी खुशियों के लिए, अपने सक्सेस के लिए, अपने पैसों के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट ना रहना है, यहाँ पे नहीं रहना है, आपको इंडिपेंडेंट बनना है और अपनी खुद की लाइफ क्रिएट करनी है। देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताती हूँ, बहुत ही सिंपल सी चीज़। फॉर से ओके, इस कार्ड से देखते हैं, ये आपकी पूरी ज़िंदगी है, ओके, ये पूरा पैरामीटर, ये पूरा स्पेस आपकी ज़िंदगी का स्पेस है, ओके। इस स्पेस में अलग अलग सेक्शंस होने चाहिए, आपकी फैमिली का, आपके डेली रूटीन का, आपके वर्क का, अगर आपका कोई रोमांटिक पार्टनर है उसका, आपके फ्रेंड्स का, आपकी हॉबीज़ का और आपके पैशन का, ऐसे करके आपकी ज़िंदगी क्रिएट होती है पूरी, बट अगर आपने ये पूरा का पूरा आपकी जो दुनिया है उस सिर्फ एक इंसान पर निर्भर कर दी है, मतलब यहाँ पे सेक्शन सारे चले गए हैं, एक पर्सन है जिसे आपने अपना 100% वर्ल्ड बना लिया है और आपकी लाइफ की सारी चीज़ें उसी पर्सन के रिवॉल्व्स घूमती हैं, तो ये पूरा ये कंट्रोल उस पर्सन का आपकी लाइफ पे हो गया है। पर उस पर्सन का पार्ट बस इतना ही रहना चाहिए, अगर वो पर्सन अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा तो इतना पार्ट ही ख़राब होना चाहिए ना, बाकी पार्ट्स पे तो फोकस आपको फिर भी करना ही है। ये हैप्पीनेस आपकी मल्टीपल जगह से आनी चाहिए, एक जगह से नहीं आनी चाहिए, ओके। तो ऐसा वो फिर पर्सन ने कुछ गलत बिहेव किया तो पूरी लाइफ ख़राब होगी लगने लगती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी खुद की लाइफ में हमारी खुद की अलग अलग चीज़ें होनी चाहिए जिस पे हम फोकस कर रहे हैं, ओके। आई डोंट नो आप समझ पाए कि नहीं, बट होपफुली आप समझ गए होंगे। चलिए और कुछ डिवाइन मैसेजेस देखते, थोड़ा डीप में जाएंगे, थोड़े इंटेलिजेंट मैसेजेस देखते हैं। ओह माय गॉड, ओके, वी हैव चेंज एंड ओपननेस, अपॉर्चुनिटी, फ्लो, सारे कार्ड्स में आपकी मून है, ओके। थ्राइविंग भी है बॉटम ऑफ द डेक में। गिव मी अ मोमेंट टू ड्रिंक वाटर। ओके लिब्रास, तो डिवाइन ने काफ़ी इंटेंस मैसेजेस भेजे हैं आपके लिए और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं चैनल कर सकूँ कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। हम थोड़ा सा डीप में डिस्कस करेंगे बिकॉज़ ऊपर ऊपर डिस्कस करने जैसी कुछ चीज़ है नहीं, ये चीज़ ऐसी है कि आपको थोड़ी सी डीप में समझनी पड़ेगी। जो आपका पहला कार्ड आया है वो चेंज का आया है, चेंज, बदलाव, ओके। सो अगर मैं आपको डायरेक्ट मैसेज बताऊं तो यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए है लिब्रास के बदलाव के लिए लाइफ में रेडी रहें, ओके। बदलाव एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हम सबकी लाइफ का और इस पूरे यूनिवर्स का। अगर आपको पता हो तो जब सबसे पहले बिग बैंग हुआ था, ये दुनिया बनी थी बिग बैंग से, उसके बाद आज तक यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, ओके। बहुत सारे प्लैनेट्स बन रहे हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और वापस से रीबर्थ हो रहा है उनका। तो जो बदलाव है वो कांस्टेंट होता है और बदलाव प्रकृति का नियम है। बट हमें उन बदलावों से परेशानी तब होने लगती है जब हमें ये लगने लगता है कि बदलाव जो हैं ये हमारे लिए अच्छे होंगे या बुरे होंगे, वो एक डर होता है। और यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज है कि ये डर आपको इसीलिए लग रहा है कि क्योंकि आपका जो नर्वस सिस्टम है वो बदलाव के लिए रेडी नहीं है। ये आपकी गलती नहीं है, आपकी बॉडी की गलती है। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है या फिर हमारा जो ब्रेन होता है वो बहुत ही लेज़ी होता है, बहुत ही आलसी होता है। उसे ऑटो पायलट पे चलने की आदत होती है, मतलब सेम टाइप की चीज़ें रोज़ करने की, सेम टाइप की चीज़ें रोज़ सोचने की और सेम साइकिल में रहने की। अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ बदलाव होता है तो हमारी बॉडी को अच्छा नहीं लगता है इनिशियली, या फिर
हमारे नर्वस सिस्टम या हमारे ब्रेन को अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए जो हैबिट्स हैं, कई बार हमारी खुद की हैबिट्स वो चेंज करने में हमें इतनी ज़्यादा परेशानी होने लगती है। तो पहले तो ये समझें कि जो बॉडी, अगर आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो अगर बॉडी आपको ये सिग्नल दे रही है या फिर आपका ब्रेन ये सिग्नल दे रहा है कि बहुत ही फियरफुल है चेंजेस, आगे पता नहीं कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा, आगे जाना ठीक नहीं है, आगे जाना सेफ़ नहीं है, तो उन सब फेक सिनेरियोज़ को या फियर्स को आपको समझना है कि ये बॉडी की आपकी ट्रिक है आपको सेम जगह पे रखने के लिए। तो बेसिकली मैसेज ये है कि आपकी लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं और वही चेंजेस आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस, खुशियाँ, एक्साइटमेंट और एडवेंचर लेके आएंगे। तो अगर आपको पता है कि दिस इज़ द टाइम कि मुझे अपना ये बिहेवियर चेंज करना है, दिस इज़ द टाइम मुझे अपनी जॉब चेंज करना है, दिस इज़ द टाइम मुझे अपना शहर चेंज करना है, जो भी चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में, उसे ये बेस्ट केस सिनेरियो अपने दिमाग में रख के उस चेंज को एक्सेप्ट करें कि जो भी चेंज हो रहा है मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, जिस जगह पे मैं थी उस जगह से बेटर जगह पे मैं पहुंचूंगी, जितनी खुश मैं यहाँ थी उससे 1000 गुना ज़्यादा खुश मैं यहाँ रहूँगी। मतलब जो चेंज है, डिवाइन का मैसेज है कि जो चेंज है अपनी लाइफ का उसे एक्सेप्ट करिए, वो चेंज आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ इन एवरी मोमेंट इज़ चेंजिंग, और चेंज आपके एवोल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चेंज से आपको घबराना नहीं है। चेंज से जब डर लगे तो ये समझ लेना आपका दिमाग और आपका नर्वस सिस्टम और आपका बॉडी जो है वो ट्रिक्स खेल रहा है आपके साथ में। तो आपका दिमाग बोले कि आगे पता नहीं अच्छा होगा या नहीं होगा, लाइफ में सब कुछ ख़राब हो गया, तो अगर मैंने शहर चेंज किया तो कोई फ्रेंड नहीं बना, तो अगर मैंने अगर मेरे रिलेशंस चेंज हो रहे हैं, नए फ्रेंड्स बन रहे हैं, नया लाइफ पार्टनर आ रहा है या किसी नए पर्सन के साथ में मैं हूँ, तो वो उसके साथ में उतना खुश रहूँगी या नहीं जितना मैं पहले वाले के साथ में थी। तो ये सब आपका दिमाग ट्रिक खेलता है, और अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत करेगा। अपने दिमाग को खुद ही बोले कि ब्रेन जस्ट रिलैक्स, सब कुछ अच्छा होगा। यहाँ पे एक और चीज़ बोली जा रही है कि कोई अगर बदलाव आ रहा है तो ये सोचे कि व्हाट्स दी बेस्ट दैट कैन हैपन, क्या चीज़ पॉजिटिव हो सकती है, उसके सिनेरियोस क्रिएट करें अपने दिमाग में, नेगेटिव के मत करें। ओके, एट द सेम टाइम चेंज ये भी बोलता है कि आपके इमोशंस को चेंज करना भी बोलता है। तो हो सकता है लाइफ में कोई फिजिकल चेंजेस ना आ रहे हों, जैसे जॉब नहीं चेंज हो रही हो या फिर ये सब कुछ बदल नहीं रहा हो, आपकी इमोशंस को चेंज करने के लिए आपको बोला जा रहा हो। इमोशन का मतलब होता है एनर्जी इन मोशन। इमोशंस हमेशा फ्लो होने चाहिए, मतलब आपको कुछ चीज़ फील हुई, आपने उसे एक्सपीरियंस किया और रिलीज़ कर दिया। ये कार्ड आपके लिए तब भी आ सकता है जब आपने एक ही इमोशन को बहुत ही समय से होल्ड करके रखा है। वो इमोशन डर का हो सकता है, वो इमोशन रिग्रेट का हो सकता है, वो इमोशन गिल्ट का हो सकता है, वो इमोशन पेन का हो सकता है। तो एनर्जी जब मूव करती रहती है तो वो ठीक रहती है। एनर्जी जब मूव करती रहती है तो वो आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देती, क्योंकि कल कुछ आपके साथ हुआ, आपने फील किया, आपने रो लिया, आपने 4 लोगों को भी बता दिया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। अब दूसरे इमोशंस पे फोकस करें, उसे पकड़ के ना रखें। ओके, तो इमोशंस को भी अपने चेंज करें, बिकॉज़ यहाँ पे जो आपकी लाइफ में बदलाव आ रहे हैं वो आपके लिए एक्सट्रीमली पॉजिटिव चेंजेस हैं। यहाँ पे यूनिवर्स का क्लियर मैसेज है कि जो भी बदलाव आ रहे हैं उन्हें एक्सेप्ट करिए, वो आपके लिए एक्सट्रीमली पॉजिटिव होने वाले हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा था, यहाँ पे हमने देखा था कि आपकी लाइफ में जो नया चैप्टर शुरू हो रहा है आप उसे ब्लॉक कर रहे हैं शायद अपने डर की वजह से। तो ये उन लोगों के लिए ये मैसेज था। दूसरा मैसेज है ओपननेस का मैसेज। ओपननेस का मैसेज ये बता रहा है यहाँ पे लिब्रास के यूनिवर्स आपसे, यूनिवर्स या आप गार्जियन एंजल्स बोल लें या आप जिस भी देवी देवता में बिलीव करते हैं, जो भी रिलीजन को आप फॉलो करते हैं, डजंट मैटर, आपकी लाइफ में एक डिवाइन एनर्जी होगी, चाहे आप उस एनर्जी को कुछ भी बोलते हो। वो एनर्जी आपको बोल रही है ओपन रहने के लिए, ओपन रहने के लिए, जिससे कि उस एनर्जी के आप मैसेजेस को समझ सकें। यहाँ पे कॉन्स्टेंटली अगर आप प्रे कर रहे हैं, अगर आप कुछ मांग रहे हैं यूनिवर्स से, यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली आपको तरीका बता रहे हैं कि कैसे उस चीज़ तक पहुँचना है, कैसे मैनिफेस्ट करना है, कैसे आपकी इच्छाएँ पूरी होंगी, या फिर आपको गाइड करने की कोशिश करें, आपको रास्ता दिखाने की कोशिश करें। ओपन रहिए, यूनिवर्स आपसे मल्टीपल जगह से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, वो एनर्जी आपसे बात करने की कोशिश कर रही है। तो टैरो रीडिंग्स हो सकती है, एंजल नंबर्स हो सकते हैं, और एट द सेम टाइम वो एनर्जी आपको कॉन्स्टेंटली ये बताने की भी कोशिश कर रही है कि आप
आपको बहुत ज़्यादा प्यार भेज रही है और आपको ये बताने की कोशिश कर रही है कि आपको हमेशा सपोर्ट किया जा रहा है, आपको हमेशा प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ओके, दूसरी चीज़ ओपननेस ये बताता है कि ओपन रहिए अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए। ओके, ओपन रहिए अपॉर्चुनिटीज़ को रिसीव करने के लिए, बिकॉज आपका जो नेक्स्ट कार्ड है वो अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी का ग्लिम्स, इस अपॉर्चुनिटी का एहसास आपको नवंबर में होगा। ओके, ग्लिम्स मिलेंगे, आपको लगेगा कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है मेरे साथ में। और जैसे जैसे आप रिसीविंग एंड पे आते जाएंगे, जितना ज़्यादा आप ओपन होंगे उस अपॉर्चुनिटी को रिसीव करने के लिए, उतनी जल्दी जल्दी वो अपॉर्चुनिटी पूरे तरीके से आपके सामने आ जाएगी, एकदम इतनी ज़्यादा एविडेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि इस अपॉर्चुनिटी को रिसीव करने के लिए भी आपको ओपन रहना है। ओपन रहने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका होता है ग्रैटिट्यूड बोलना। ओके, बिकॉज अगर अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा बड़ी है तो अपॉर्चुनिटी की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है। ओके, इस फ्रीक्वेंसी को आपको मैच करना है, और इस फ्रीक्वेंसी को मैच करने का तरीका सबसे इजी तरीका आपको बता रही हूँ, कुछ भी आपको डिफ़िकल्ट नहीं करना है। जितनी भी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं उनके लिए थैंक यू बोलिए, ग्रैटिट्यूड लिखिए अपने जर्नल में कि मैं अपनी लाइफ के लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं फ्लावर्स जो मेरे पास है उनके लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं अपने प्लांट्स के लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं अपने फूड के लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के लिए ग्रेटफुल हूँ। आपको वो फ्रीक्वेंसी को, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी को मैच करना है। अगर पूरे टाइम हम लाइफ के डिसअपॉइंटमेंट्स के बारे में सोच रहे हैं, पूरे टाइम हम डर में हैं, किसी टाइप के फियर में हैं, पूरे टाइम हम इंटरनेट चला रहे हैं, तो हम रिसीविंग एंड में बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज आपकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है, बट आपको चैनल यहाँ का ट्यून इन करना है। ओके, सो आपको यहाँ पे पहुँचना है। तो जैसे जैसे आप ग्रैटिट्यूड बोलेंगे आप रिसीविंग एंड में आते जाएंगे, और यहाँ पे जब ये दोनों चीज़ों की फ्रीक्वेंसी मैच करेगी तो आपके सामने वो अपॉर्चुनिटी बहुत ही जल्दी आएगी। आपको फ्रीक्वेंसी को मैच करना है, यूनिवर्स का मैसेज है यहाँ पे। और फ्लो ये बता रहा है कि लेट लाइफ सरप्राइज यू। ओके, लाइफ को पकड़ने की कोशिश ना करें, कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, लाइफ की सिचुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। लाइफ और यूनिवर्स आपको सरप्राइज़ करेंगे अगर आप वो चीज़ें होने दें जो आपकी लाइफ में हो रही है तो। ओके, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको एक्शन नहीं लेना है, मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि मेहनत नहीं करना है, ये मैसेज है ही नहीं आपके लिए। मैं दिमाग के कंट्रोल की बात कर रही हूँ कि कुछ हो रहा है लाइफ में और आप दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो कि ये चीज़ कैसे हो गई, ये मेरे से ऐसे क्यों बिहेव करा है। जो ये सब चीज़ें हो रही है ना, जो आपके आउट ऑफ कंट्रोल है, उन्हें होने दें, और लाइफ जहाँ लेके जा रही है वहाँ पे जाएं। ओके, अगेन मैं एक्शन लेने की बात नहीं कर रही हूँ, मुझे मिसअंडरस्टैंड मत करिएगा। मैं मेहनत करने के लिए मना नहीं कर रही हूँ आपको, वो आपको फॉर श्योर करनी है, बट लाइफ आपको कहीं पे लेके जा रही है, डिवाइन आपको कहीं पे लेके जा रही है, और ये चीज़ इतनी ज़्यादा अच्छी है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा फ्लो करना है, जो चीज़ें हो रही हैं होने देना है। ओके, और फिर देखिए कि लाइफ आपको कैसे सरप्राइज़ करती है। अगेन फ्लो का मैसेज भी यही है कि एक जगह पे ना रहें। ओके, कीप मूविंग, बिकॉज लाइफ इज़ मेंट टू बी एडवेंचरस। नई नई चीज़ें मिलना, सीखना, नए लोग मिलना, नई हैप्पीनेस आना, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, नई जगह देखना, ये सब कुछ लिखा हुआ है आपकी लाइफ में। तो एक जगह फंस के नहीं रहना है ना, लाइफ के साथ में फ्लो करिए, बहुत ज़्यादा रेजिस्ट मत करिए कि नहीं ये क्यों बदल रहा है, ये इंसान क्यों बदल रहा है, मेरी जॉब में ये चीज़ें क्यों बदल रही है। बदलने दीजिए, लेट लाइफ सरप्राइज यू, ये आपका डिवाइन मैसेज है। उसके बाद में बॉटम ऑफ द डेक में थ्राइविंग का कार्ड था। थ्राइविंग का कार्ड हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज है कि आप पहले तो लिब्रास बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, आप में बहुत सारी खूबियाँ हैं। ओके, आपने बहुत सारे स्ट्रगल्स ऑलरेडी लाइफ में देख लिए हैं, झेल लिए हैं। अब आपको ना स्मार्टली अपनी लाइफ में काम लेना है। ओके, अपने इंटेलिजेंस को आपको यूज़ करना है, मतलब कि इमोशंस को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करना है, चाहे वो आपके करियर में हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में हो। लोगों के बिहेवियर को दूर से ही समझना शुरू कर दीजिए कि अब मुझे पता है कि ये पर्सन मेरे साथ क्या कर सकता है, मुझे पता है कि अगर मैंने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी दी तो ये मुझसे कैसे बिहेव करेगा।
मतलब लोगों से आगे रहिए और लोगों के दिमाग से आगे रहिए। हमें भीगी बिल्ली बन के नहीं रहना, हमें फ्रजाइल कमज़ोर नहीं रहना, हमें विक्टिम नहीं रहना कि हम बेचारे हैं और कोई भी हमारे साथ कुछ भी करके चला जाता है, हम बहुत ही बेचारे हैं लाइफ में, हमारे साथ कभी अच्छा नहीं होता है, मेरी तो लाइफ ही ख़राब है। ये सब आप नहीं हैं लिब्राज, ओके। आप इससे कहीं ज़्यादा हैं, आप कहीं ज़्यादा लेवल पे स्टैंड करते हैं, पर आप अपने पावर को समझ नहीं पाते हैं। तो अपने आप को लोगों से अहेड रखिए, ओके। लोगों से आगे रखिए कि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन लोग कैसे हैं, किन के साथ आपको रहना है। मतलब आपको अपनी लाइफ का अल्फ़ा बनना है, अपनी लाइफ की पावर को अपने हाथ में लेना है और उस पावर से ही आपको लोगों के बिहेवियर को समझना है, अपने सर्कमस्टांसेस को समझना है। थोड़ा सा अपना लेवल ऊपर करिए, जो भी चीज़ें हो रही है उनको समझने के लिए, जो भी लोग आपसे बिहेव कर रहे हैं उनको समझने, लेवल अपना आपको बढ़ाना है। आप भीगी बिल्ली बिल्कुल भी नहीं हैं, ओके लिब्राज। आप बहुत ही पावरफुल हैं और अपने पावर को आप भूल जाते हैं कभी कभी और आप बेचारे बन जाते हैं। नहीं, आप पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ को यूज़ करिए, ओके। Okay, I'll take 2 more cards for you, Libras. Vast vistas, expand your horizon. अपने horizon को बढ़ाएं। मतलब कि अगेन कुएं के मेढक बन के नहीं रहना है, अपने आप को एक बॉक्स में कैद करके नहीं रखना है। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए। अपने आप को एक बॉक्स में कन्फाइन ना करें कि एक ही सिचुएशन है जो सालों से हम झेल रहे हैं। अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकलिए थोड़ा सा लिब्राज। एक्सपैंड योर होराइज़न, मतलब कि ये पर्सन है जो बहुत ही समय से एक बॉक्स में कैद है, ये इस बॉक्स से निकलता है और जब बॉक्स से निकलता है तो देखता है अरे दुनिया तो बहुत बड़ी है, दुनिया तो बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है दुनिया में, मुझे अलग अलग काम करने हैं, अलग अलग लोगों से मिलना है। तो वास्ट विस्टास क्या बता रहे कि अपने होराइज़न को, अपने आसमान को बढ़ाएं। मतलब जिस जगह पे हैं उसी जगह पे ज़िंदगी भर रहने का ना सोचे, बड़े ड्रीम्स देखें, अपने आप को एक्सप्लोर करें, अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर करें। इन द फ्लो और फ्लो, क्या ये कोइंसिडेंस है कि ये कार्ड 2 बार रिपीट हुआ है? एवरीथिंग इज़ स्मूथ सेलिंग। जो भी लाइफ में हो रहा है आपको बेटर जगह पे लेके जा रहा है। लाइफ के चेंजेस को एक्सेप्ट करें, रिजेक्ट ना करें, ओके। एंड देन वी हैव क्लेंजिंग वाटर्स, प्योरिफिकेशन एक्टिवेट्स वाइब्रेंट लाइफ फोर्स। बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्योरीफाई करनी है। पुराने बिलीफ सिस्टम, पुराने लोग, पुराना जो हुआ है सब ख़त्म करिए, थोड़ा सा आगे देखिए, लाइफ में हील करिए खुद को पास्ट से। अब आगे देखना है, आगे बहुत सारी खूबसूरत सी चीज़ें हैं, बस रेडी हो जाइए उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए। हील करिए खुद को, ओके। स्पेशली ये हीलिंग का मैसेज अगेन वो इमोशंस से रिलेटेड है कि बहुत ज़्यादा इमोशंस थे पास्ट में जो आपने शायद अभी तक प्रोसेस नहीं किए हैं, जिनको छोड़ा नहीं है, अभी वक्त आ गया उनको छोड़ने का। कीप योर हार्ट ओपन, अपना हार्ट चक्रा ओपन रखें लिब्राज, ओके। ये मैनिफेस्टेशन के लिए आपकी कार्ड है। अगर आपका कोई मैनिफेस्टेशन है या कोई विश है जो अभी तक आई नहीं है और आप जानना चाहते कि मेरी वो विश पूरी क्यों नहीं हुई है, या फिर अभी तक वो चीज़ मुझे मिली क्यों नहीं है, मेरी डिज़ायर्ड लाइफ मुझे क्यों नहीं मिली है, तो कीप योर हार्ट ओपन। ओपननेस का मैसेज यहाँ पे भी आया था और दोनों बहुत ही सिमिलर मून, फुल मून दिख रहे हैं दोनों में। फर्स्ट क्वार्टर मून दिख रहा है एक्चुअली इस कार्ड में। तो बेसिकली ये कार्ड ये बता रहे हैं कि अपने हार्ट चक्रा को ओपन रखें। अब आपका हार्ट चक्रा ओपन है या क्लोज है वो जानने के लिए सबसे ईजीएस्ट मेथड ये है कि अगर आप ये रीडिंग देखते हैं और आपको इस रीडिंग में पॉजिटिव चीज़ें दिखती हैं और आपको लगता है कि ये सब बकवास है, ये सब झूठ है, टैरो रीडिंग झूठ होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो मतलब आपका हार्ट चक्रा क्लोज है, आप बिल्कुल भी उस लेवल पे नहीं हैं जहाँ पे आप ब्लेसिंग्स को रिसीव कर सकें। तो अगेन मेडिटेशन करिए, ग्रैटिट्यूड बोलिए कि आप रिसीविंग एंड पे आ सकें। ओपन योर हार्ट चक्रा ये बताता है कि प्यार बांटे अपना लोगों में और एक पर्टिकुलर इंसान में प्यार ना बांटे, लोगों में प्यार बांटे, अपना हार्ट चक्रा को ओपन रखें। आप जितना हार्ट चक्रा ओपन रहेगा उतना आप खुश रहेंगे, उतना आपको दुनिया में ब्यूटी दिखेगी, तो नेगेटिविटी दिखना कम हो जाएगी और ब्यूटी दिखना शुरू हो जाएगी।
लोग आपको अच्छे लगने लगेंगे, मोस्ट ऑफ द लोग आपको अच्छे लगने लगेंगे, आपके मन में प्यार आएगा इस प्लैनेट के लिए, एनिमल्स के लिए, लोगों के लिए, आप अगर एक फ्लावर भी देख लेंगे तो आपको वो फ्लावर बहुत ही खूबसूरत सा लगने लगेगा। तो अपनी वो पॉजिटिव वाइब्रेशन को एक्टिवेट करिए, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढिए और आसपास देखिए कि क्या पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं। ओके लिब्रास, इस नोट पे मैं आपकी रीडिंग को एंड करती हूँ। आई होप आपको इस रीडिंग से वैल्यू मिली होगी। अगर मिली है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट मुझे फीडबैक मिलता रहे कि ये रीडिंग्स आपकी एक्चुअली हेल्प करती हैं। बिकॉज तो अगर इस रीडिंग से कोई हेल्प मिली है तो हिट द लाइक बटन, कमेंट में बताइए। अपना ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।